अफगानी ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान का दावा, 3 शहरों से ड्रोन को निशाना बनाया गया। अफगानी ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह का तरार का दावा, हमने अफगानी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। वो किसी टारगेट पर जाकर एक्सप्लोड नहीं करने पाए और उससे पहले ही हमने उनको हवा में नष्ट कर दिया। ये अताउल्लाह तरार जो कि सूचना मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से दावा है। हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान, और जैसा अभी डीके पांडे सर भी बता रहे थे, वहां हॉस्पिटल है PIMS। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने की खबर है। अफगानिस्तान हमले में कई के हताहत होने की आशंका। पाकिस्तान की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। और ये है वो तस्वीरें। आरजू काजमी जी, अगर आप देख पा रही हो, आपने कहा कि इस समय वाकई ऐसा है, जबकि AI जनरेटेड वीडियोस, फोटोज, फेक वीडियोस, मॉब्ड फोटोज, ये सब चल रहा है आज के दौर में। और ये तस्वीर है जो वहां से इस बात को लेकर सर्कुलेट हो रही है कि PIMS में लोगों का एक के बाद एक एम्बुलेंसेस से पहुंचना जारी है। ये तस्वीरें आपने भी देखी हैं क्या? और क्या आप इसकी सही या गलत होने के संदर्भ में कुछ तस्दीक कर सकती हैं? देखिए, ये फोटोज मैंने नहीं देखी, ये नई है या पुरानी, मुझे कहीं से पता करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कह पाऊंगी। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि कुछ ना कुछ जब अटैक होता है तो कैजुअलिटीज भी होती हैं, लोग जख्मी भी होते हैं। और ये पिम्स हॉस्पिटल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसका आप बता रहे हैं, इस्लामाबाद में G8 सेक्टर में है ये। और डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पे लोग पहुँच रहे होंगे। लेकिन ये वीडियोज नई है या पुरानी, इसके लिए जो है वो चेक करना पड़ेगा। आरजू काजमी जी इस बात की तस्दीक अभी कह रही हैं कि मैं अभी अपने लेवल पर इसको नहीं बता सकती कि ये कैसा है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही हैं और ये बताते हुए सर्कुलेट हो रही हैं कि PIMS में एम्बुलेंसेस का पहुंचना जारी है और उनमें घायलों का पहुंचना जारी है। अब अगली खबर देखिए, पठानों ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की ये ड्रोन स्ट्राइक है। PMO से 5 किलोमीटर दूर सैन्य कैंप को निशाना बनाया गया। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, अताउल्लाह बता रहे हैं कि हमने हवा में ही ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। नौशेरा, एबटाबाद और जमरूद में भी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला हुआ। तो यहां सवाल यह है कि अरबों डॉलर का जो डिफेंस सिस्टम लिया गया था, HQ-9 चाइनीज डिफेंस सिस्टम, क्या वो फेल हो गया? HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए क्या? और वो पाव पाव वाले जो बम जिनकी बात की जाती है, रशीद साहब बहुत बताते थे, पाव पाव वाले बम, वो कहां चले गए अचानक? अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एयर डिफेंस के मामले में अगर आप देखें, तोरखम जो बॉर्डर का इलाका है, वहां से अगर इस्लामाबाद की दूरी को आप देखें तो ये 200 से ज्यादा 250 के अंदर की दूरी है, 200-250 किलोमीटर की। अगर इतने अंदर तक ड्रोन्स उड़ते हुए चले आ रहे हैं अफगानिस्तान के, तो क्या ये एयर डिफेंस को लेकर एक बड़े सवाल खड़े करता है पाकिस्तान एयर डिफेंस को लेकर? डीके पांडे साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि दो मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि हमारी पहुंच कहां तक है, ये बड़ा क्लियर मिल गया है। पाकिस्तान आर्मी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि वो कहां तक आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कहां तक, देखिए उनके पास इंटेलिजेंस है, उनको पता है कि एटॉमिक एनर्जी सेंटर कहां है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो उनके इंटेलिजेंस की तारीफ करनी होगी। और पाकिस्तान का जो ISI है, उनके नाकामयाबी बहुत जाहिर है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि कोई भी इनपुट नहीं था कि अफगान जो तालिबान है वो क्या कर रहा है और TTP क्या कर रहा है और जो बाकी मिलिशिया ग्रुप हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले तो शुरुआत आपने की है, 22, 24, 27, ये सब एक के बाद एक आप लगातार जो है अपना हमला कर रहे हैं। अब बच्चों का क्लेम किया गया, बच्चों को अटैक किया गया। ये सब क्या बताता है कि आपने उस समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया जो कि वापस चल रहा था। अफगान शांति से अपना रह रहे थे और आपने जाके उसमें मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल दिया। अब मधुमक्खी छत्ते आपको मधुमक्खियां काट रही हैं। वो तो कह रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी हैं, उनको प्रश्रय देने वाले लोग और उनके जो ठिकाने हैं उनको हमने निशाना बनाया। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस दौर में बहुत सारी तंजीमों को आतंकवादी बताते हुए उन पर हमला कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कभी गंभीरता से यह सोचा है कि इस तरह की आतंकवादी मानसिकता को पनपाया किसने है?